ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार सज्जन वृंद, आज अध्याय आम आलोचना करवा देवी सीता कहीं कौन पाई से काली रूप धारण करते ये संपर्क में आम आलोचना करवा से काली रूप धारण कर क्यों असुर को से विनाश करते। देवी सीता यह भाव में काली रूप धारण कर उद्देश्य और से क्यों असुर को ये से विनाश करते से विषय में आलोचना करवा। अद्भुत रामायण बोली गोटे रामायण रही, से रामायण वर्णना अनुଯାयी जिते बड़े प्रभु रामचंद्र तांकर 14 वर्ष वनवास शेष करी से जितेबले रावण को वध कले एवं सीता को उद्धार कले, तापर से जितेबले अयोध्या को प्रत्यावर्तन करने प्रस्तुत होती यही समय विभीषण सेठारे उपस्थित हेले एवं कहले प्रभु आपण किभଳି जिबे ना जीवाई मु दौची आपण को पुष्पक विमान, जो विमान कि मोर भाई रावण तांकर जो बड़ भाई जो कुबेरंक ठारू से अपहरण कर आनीला। रावणर बड़ भाई कुबेर, कारण विश्रवा ऋषिंकर पुत्र होचंती कुबेर, जे कि देववर्णिनी ठारू जो जो तांकर विश्रवा ऋषिंकर जो ज्येष्ठ पत्नी देववर्णिनी ठारू बा इड़ा बिड़ा ठारू जन्म नहीं कुबेर। तेणु तांकर बड़ भाई होचंती कुबेर, तांकर ये जो बलपूर्वक ये अपहरण कर नहीं पुष्पक विमानटी, जो पुष्पक विमानटी कि ब्रह्मा तांको देइथिले ये जो कुबेर को। तेणु से पुष्पक विमानटी वर्तमान रही रावण वध पर आपण से जो पुष्पक विमान में चढ़ी आपण अयोध्या प्रत्यावर्तन करंतु। एवं ता सहित जो रावण जितेबले से अयोध्यार जो मुकुट बा राजसिंहासन को बा राजमुकुट को जितेबले बाणी ठारू जितेबले रावण छड़े आनीला, बाणी नहीं जो दशरथ ठारू जो राजमुकुट, तापर जो बाणी ठारू ये रावण छड़े नहीं आसाला से जो राजमुकुट अयोध्यार सम्मानर प्रतीक। तेणु से जो राजमुकुट विभीषण श्रीराम को प्रत्यार्पण कले एवं से नहीं अयोध्या को आसवे ये प्रस्तुत है। एवं पुष्पक विमान में प्रभु श्रीरामचंद्र चढ़िले एवं तांकर सीता माता सीता लक्ष्मण एवं विभीषण को आनिले एवं आउरी हनुमान अच्छी ये विभिन्न अंगद अच्छी जाम्बवान अच्छी ये समस्ते से पुष्पक विमान में आरोहण कर जिते अयोध्या पहुँचले एवं अयोध्या प्रभु श्रीरामचंद्र को स्वागत करागला। राज्यवासी से 14 वर्ष पर प्रभु श्रीरामचंद्र से जो राजा प्रभु श्रीरामचंद्र अयोध्या प्रत्यावर्तन करुँच। तेणु से दीप जाड़ी प्रभु श्रीरामचंद्र को भव्य स्वागत कले एवं ताहा दीपावली नाम विख्यात है। एवं जितेबले प्रभु श्रीरामचंद्र अयोध्या पहुँचले एवं तापर से राजसिंहासन तांकर अभिषिक्त है से राजा हेले एवं तापर दिने कौन है जितेबले राजसभा से बसी विराजमान कर समय जड़े दूत आसी हठात खबर देले जे रावणर जड़े बड़ भाई रही जाइए से निहत होनी से रही पुष्पकर जो पुष्कर दीपर जो अहलंका दीपरे पुष्पक दीपर जो अहलंकापुर जड़े से राक्षस राजा जे कि सहस्रशीर रावण सी हूँ रावणर बड़ भाई। से रावण को जितेबाला आप वध करदे तार प्रतिशोध नेबाई से सैन्य सामंत धरी आपण को आक्रमण करने से बाहरी आसी तेणु बाहरी पड़ुची। तेणु ये दूत जो यही संवाद देले से राम बहुत उत्तेजित हो पड़े। जितेबाला राम उत्तेजित हेले से सीता हसवा लगे से कहले जे सहस्रशीर रावण विषय मु पित्रालय थिबा समय तांको विषय मु भल भाव जानी से बहुत प्रतापी असुर राजा तांको हरैबा एते सहज नुहे। आपण सीना रावण को वध करदे जे रावणर 10टी शिर थिला तार रही सहस्र शिर हजारे हजारे मस्तक तार रावणर जो तार मृत्युभेद कथा आप विभीषण ठारू जानीपारी तांकर नाभिरे अमृत रही बोली जितेबाला विभीषण कहले आपण सेठारे तांकर जो आप बाण निक्षेप करने द्वारा से निहत हेले, किंतु ये जो सहस्रशीर रावणर तार मृत्युभेद कथा आपन को जड़ा ना। तेणु तांको वध करी किभଳି सेतेबेले प्रभु श्रीराम कहले जे निश्चित भाव में मुझे असुर को निपात करी, कारण अगस्त मुनि मते कहते जे सृष्टि समस्त असुर वंश को निपात करने। तेणु अगस्त मुनिकर से जो आदेश को मते निश्चित भाव में पालन करने को पड़ो एवं ये जो असुर मते आक्रमण करने को आसूसी भाईर रावणर जो मृत्युर प्रतिशोध नापी। तेणु मु निश्चित भाव में वध करी यह कही प्रभु श्रीरामचंद्र कौन कले ना प्रथम से पठेले जे तांकर ये को भरत को एवं शत्रुघ्न ये जो दुई भाई को पठेले जे से जो रावण जो सहस्रशीर रावण सहित युद्ध करी तांको परास्त करने। कारण वर्तमान लक्ष्मण से वनवास आसचंती विश्राम नहीं। तेणु यही दुई भाई को पठेदेले। ये दुई भाई जितेबले पुष्कर दीप को गले जो अहलंकपुर को जितेबले अग्रसर हेले सेतेबेले ये जो राक्षस सहित जितेबले सम्मुखीन युद्ध को जितेबले अग्रसर हेले ये जो प्रबल प्रतापी राक्षस सहस्राशीर रावण
से ये दुई भाई को भरत एवं शत्रुघ्न को एभली भाव में पदाघात कले जे से दुई आसी पड़े अयोध्या एभली भाव में से असुर शक्तिशाली था जिते अयोध्या को जिते पठेदेले एभली भाव में प्रेरण कले अयोध्या आसी से दुई भाई पड़े या देखा प्रभु श्री रामचंद्र या हनुमान को पठेले एवं लक्ष्मण को पठेले हनुमान जाई देखिले जे से जो सहस्र शिर रावण तार आउरी शक्ति प्राप्त निमंते से साधना मग्न अच्छा तपस्या मग्न अच्छा सेतबे हनुमान कौन कले ना तांको आघात कले तापर पत्थर फोपाड़ी आघात कले बड़ बड़ वृक्ष उपाड़ी को आघात कले तथापि तार ध्यान भांगु नहीं एवं से प्रभु श्रीराम को एक कथा जड़े जे ये जो सहस्र शिर रावण एभली भाव में तपस्या करुच्ची जे तापर बड़ बड़ शिला पत्थर फोपाड़े वृक्ष फोपाड़े कौन से प्रतिक्रिया ताठे ना तापर प्रभु रामचंद्र जो लक्ष्मण पुणी गले हनुमान गले एवं तापर प्रभु श्रीराम निजे स्वयं आसिले जे मुझे असुर सहित युद्ध करी रामकर सेना आसिले पछे पछे ये भाव में जिते आसिले से कौन है ना प्रभु श्रीरामचंद्र तांकर सम्मुखीन युद्ध आह्वान कले तांकर तपस्या प्रभु श्रीरामचंद्र जिते गोटे आघात कले से तपस्या भंग है सहस्र शिर रावणर एवं से राम उपर को से आक्रमण करने उद्यत है एवं से कौन कले राम उपर को से शक्तिबाण बा दिव्य अस्त्र प्रयोग कले जो अस्त्र की बहुत शक्तिशाली से बड़ी शक्तिशाली अस्त्र जिते राम उपर को प्रयोग कले प्रभु श्रीराम से मूर्छित हो पड़े से दिव्य अस्त्रर प्रभु श्रीराम सम्मुखीन करें ना प्रतिहत करें ना फल प्रभु श्रीराम से मूर्छित हो पड़े एवं जिते प्रभु श्रीरामचंद्र मूर्छित हेले सेतबे हनुमान लक्ष्मण एवं रामकर सबू सेना माने से विव्रत हो पड़े विषन्न हो पड़े प्रभु श्रीरामचंद्र मूर्छित होती तेणु से मूर्छित माने से हताश हो पड़े एवं यही खबर पहुँचला जो सीता पाखे यही खबर पहुँचला जे राम मूर्छित होती सहस्र शिर रावणर बाणर आघात प्रभु श्रीराम मूर्छित हो पड़ती सेतबे देवी सीता प्रचंड भाव में माने क्रोधान्वित हो उठिले एवं क्रोधान्वित हो से माने भयंकरी काली रूप से धारण कले एवं सहस्र शिर रावणर से सम्मुखीन होगापी से बाहरी पड़े काली रूप धारण कले देवी सीता एवं से भयंकरी काली मूर्ति एवं तांकर से ये जो सीता जदि सीता कहते शक्तिर उत्स तांकठारे अमीप शक्ति रही बहुत शक्ति रही एवं से कौन ना तांकठारे से जो सृष्टिर उत्पत्ति सहित सीता सहित जड़ित बोली कहुए एवं से रावण को काली रूप धारण करी जितेबाला रावण सीता को अपहरण कला सेतेबेले सीता जदि चाहिए थांते सेतेबेले से भयंकरी काली रूप धारण करी से रावण को सही ठारे विनाश कर दे थांते किंतु तार कर्मफल रावणर कर्मफल ताको भोग करने एवं समस्त रावण सहित समस्त असुरी शक्तिर विनाश पाई से रावण को सही भस्म कर विनाश कर काली रूप से सही धारण कर तेणु ये होती सीता ये शक्तिर उत्स एवं सीता ये शक्ति रही थे से लक्ष्मण को जिते अघासुर असुर जिते लक्ष्मण को ग्रास करने बा भक्षण करने उद्यत होता से रक्षा करने देवी सीता निजे तांकर शरीर को बहुत बड़ विस्तार करते लक्ष्मण को गर्भरे मुह बाटे पेटरे गर्भ को रखी सुरक्षित रखी जल तत्व में परिणत होते ये कथा वर्णना रही तेणु यही भाव में देवी सीता से भयंकरी काली मूर्ति धारण करी से सहस्र शिर रावण सहित युद्ध करने से बाहरी पड़े एवं शरीर जो चंडी चामुंडी ये सब बाहर एवं केड़ी केड़ी नादरे से प्रकम्पित करने को लगे तापर ये जो मेघवर्णा मुक्त केशी अट्टहासी भयंकरी खड्ग खर्पर धारिणी देवी सीता से सहित असुर सहित सहस्र शिर असुर सहित तुमुल युद्ध कले एवं तांकर जेतेबेले असुर को जेतेबेले आघात कले से असुरर रक्त भूमि में पड़ा मात्रे आहरी सहस्र शिर रावण सृष्टि होगा लगे यह देखी देवी सीतांकर जो घर्मबिंदुरु चंडी चामुंडी एभली सृष्टि हेले एवं से रक्त भूमि में पड़ा पूर्वर ताको पान करदे तापर शेष देवी काली देवी सीता ये जो काली मूर्ति धारण करी भयंकरी काली मूर्ति धारण कर देवी सीता शेष यही सहस्र शिर रावण को वध करते एवं तापर ब्रह्मा आसी प्रभु श्रीरामचंद्र चेता फेरई चेता फेरी आसला एवं तापर देवता माने पुष्पवृष्टि कले आकाशरू देवी सीता जो काली रूप मूर्ति अच्छा उग्र मूर्ति से जो भयंकरी मूर्ति जितेबले देखिले प्रभु श्रीरामचंद्र से 1008टी 1008टी पवित्र चंडी पवित्र 1008टी चंडी पवित्र मंत्र से देवी सीता से स्तुति करने को लगे
ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ରହେ ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଯେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଦେବୀ ସୀତା ଯେତେବେଳେ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମାନେ ପାଦର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପାଦ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କର ଛାତି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମସତ୍ତା ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ସେ ଜିଭକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୌମ୍ୟ ରୂପ ଫେରିଆସିଲା। ଶିବ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ରୂପର ହୋଇ ସେତେବେଳେ ଶିବ ଯେଉଁ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଶୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟ ରୂପ ଫେରିଆସିଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାମ ସେଇଠୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ସୀତାଙ୍କର ନାମ ରହିବ ସୀତାରାମ। ପ୍ରଥମେ କହିବେ ସୀତାରାମ, ରାମ ସୀତା ନୁହଁ, ପ୍ରଥମେ ରହିବେ ସୀତାରାମ। ତେଣୁ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସୀତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ରାମଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ରାମ ଯଦି ଶରୀର ହେବେ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ତାହାର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ରାମଠାରୁ ସୀତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ନାମ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସୀତାରାମ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଏବଂ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି କାଳୀତୁଲ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, କାଳୀତୁଲ୍ୟ ଫଳ ନାହିଁ, କାଳୀତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଏବଂ କାଳୀତୁଲ୍ୟ ତପସ୍ୟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସୀତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆୟୁ ମିଳିବ, ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳିବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ, ପୁଷ୍ଟି ମିଳିବ, କୀର୍ତ୍ତି ମିଳିବ, ବୈଭବ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଏ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ କାଳୀତୁଲ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, କାଳୀତୁଲ୍ୟ ଫଳ ନାହିଁ, କାଳୀତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କାଳୀତୁଲ୍ୟ ତପସ୍ୟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଦେବୀ ସୀତା କାହିଁକି ଥରେ ଭୟଙ୍କରୀ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଅସୁରକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।